आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, देवी स्वाग्नि की कथा को लेकर के चल रहे हैं। जैसा कि सुना है मैंने और जनता की विशेष मांग के ऊपर ये कहानी हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। देखते हैं कि स्वाग्नि देवी ने नंगला गंध में किस प्रकार से अपनी कला जगाई है। आगे क्या होता है। नंगला अंगद की बात सुनो मेरे भ्राति कहूँ समझाई, है साख्य कुल की बात रे जो सुन ली जो चितलाई। नंगलांगद में नंगला अंगद की बात सुनो मेरे भाती कहूँ समझाई, कहूँ समझाई, है साख्य कुल की बात रे के सुन ली जो चितलाई। नंगलांगद गांव पोस्ट सकरावा, थाना सोरख, जिला कन्नौज में पड़ता है। ध्यान रखना भक्तों। रघुराज सिंह एक सख्त थे, माँ के भक्त वे बड़े पुजारी, और आशा नाम की उनके घर में थी पतिव्रता नारी। कछुहर की नजर निराली है, तुम सुन ली जोरे सरदारी है रे कछु। रणवीर कहीं समझाई है, संजू भैया गए मुस्कियाई है। नंगला अंगद में स्वाग्नि देवी ने किस प्रकार से अपनी कला जगाई है, तो ध्यान रखना भक्तों। रघुराज सिंह के घर में बताया तो यह जाता है कि बहुत बड़ा गरीब परिवार था। उस गरीबी हालात में खाने के लिए मोहताज थे, खाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन बड़े दुखी होने के कारण मन में विचार किया कि अब क्या करें क्या ना करें, तो भगवान की भक्ति करने लगे। भगवान की भक्ति करते करते एक दिन दोनों बड़े दुखी होकर के भगवान से प्रार्थना करने लगे। कहने लगे, हे प्रभु, आज हम तुम्हारी शरण में आए हैं और हमारी मनोकामना को पूर्ण कर दो। कहने लगे हैं, क्या कहा? प्रभु तेरी मर्जी है क्या, और क्या होने वाला है। रो करके माता पिता दोनों कहने लगे, हे प्रभु, ये तुम्हारी क्या लीला है। आज हम दुखिया को पार उतारो प्रभु, पार उतारो। बहुत गरीबी हालत में मैं हूँ। क्या बोले हैं? प्रभु तेरी मर्जी है क्या, क्या होने वाला है। क्या बोले हैं? प्रभु तेरी मर्जी है क्या, क्या होने वाला है। ओ प्रभु तेरी मर्जी है क्या, क्या होने वाला है। आज इस दुखिया को
आज इस दुखिया को बड़ी उलझन में डाला है। आंखों में आंसू भर के रोने लगे हैं, प्रभु से कहने लगे हैं, प्रभु मेरे दौलत पास नहीं, कैसे गुजर करूं भगवान। गुरुदेव जी रोने लगे हैं दोनों माता पिता और कहने लगे मेरे दौलत पास नहीं, कैसे गुजर करूं भगवान। करके मेहनत मैंने ईश्वर, करके मेहनत मैंने ईश्वर अपने घर को संभाला है। और कहने लगे हैं मेरे घर को संभालो प्रभु, हम तो तेरे सहारे हैं। अब तुम्हारे बगैर हमारा संसार में कोई नहीं है प्रभु, हमारे घर को संभालो, मेरे घर को संभालो प्रभु, हम तो तेरे सहारे हैं। मेरे घर आकर भगवन, मेरे घर आकर भगवन खोलो किस्मत का ताला है। हो प्रभु तेरी मर्जी है क्या, क्या होने वाला है। इस प्रकार से माता पिता दोनों भगवान से प्रार्थना करते रहे हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। आगे जब चैत का महीना आ जाता है, सन 1998 की बात है। चैत महीना को जब टाइम आओ है भैया, क्या हुआ, अरे चैत महीना लगो के मैया आंगन में रोवे रे, के मैया आंगन में रोवे। जाके आँखिन से बहनी रखे आंसुन से मुख को धोवे। चैत के महीना में, अरे चैत महीना लगो के मैया आंगन में रोवे। जाके बहे आँखिन से नीर के आंसुन से मुख को धोवे। क्या हुआ भक्तों, सोमवार के दिन पेट में दर्द भयो भारी, और हाय हाय चिल्लाए के महलन रोए रही महतारी, और हाय हाय चिल्लाए के रोए रही महलन महतारी। क्या हुआ, अरे अष्टमी को जब दिन आयो, अरे अष्टमी को जब दिन आयो, और सुबह 7 जब बजे के घर कन्या ने जन्म लियो। अष्टमी को जब दिन आयो रे, अष्टमी को जब दिन आयो, और सुबह 7 जब बजे के घर कन्या ने जन्म लियो। क्या हुआ, अरे मात ने खुशी मनाई है,
अरे मात ने खुशी मनाई है और ले बिटिया को गोद ले तो छाती चिपटाई है। भैया होनी है बलवान बुद्ध ने पलटा खाओ है। पलटा खाओ है रे बुद्ध ने पलटा खाओ है। भैया होनी है बलवान बुद्ध ने। इधर मैया ने जब अवतार लिया है तो घर में बहुत खुशी हुई है, माता पिता बड़े खुश हैं। और जब गांव में जब खबर फैल गई तो गांव की स्त्रियां बधाई बजाने के लिए मैया के द्वारे आई हैं। आशा बहन के द्वारे पर जब आई हैं, क्या हुआ, कुछ बहन कहने लगी कि बहनाओ चलो आशा बहन के द्वार पर बिटिया ने जन्म लो है, चलो कछु बधाई गाए आवे। तो बधाई गावे के लिए जब चली हैं, संजू भैया क्या हुआ, अरे चलो आशा बहन के द्वार बधाई गाया बे। चलो आशा बहन के द्वार बधाई गाया बे। चलो आशा बधाई गायबे के लिए जब चली है मोनू भैया, ये चलो आशा बहन के द्वार बधाई गाया रे। चलो आशा बहन के कहने लगे एक कन्या ने जन्म लियो है। आशा बहन ने बुलवा दियो है। वहाँ जाए रहे हैं नर नार बधाई गाया मेरे। वहाँ जाए रहे हैं नर नार बधाई गाया वे। चलो आशा स्त्रियां जा रही हैं और क्या हुआ, श्री रघुराज सिंह पिता बने हैं। श्री रघुराज सिंह पिता बने हैं। आशा देवी मात बनी है। शोभा दे रहो है घर द्वार बधाई गाया रे। और आंगन बीच पड़ो है पलना। पलना में देखो झूले कन्या। सच कहे रणवीर कुमार बधाई गाया वे। सच कहे रणवीर कुमार। चलो आशा बहन के द्वार बधाई गाया वे। चलो आशा इस प्रकार से बधाई बजने लगी है भक्तों। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। इधर बिटिया को नाम कर जब संस्कार कराओगे है तो पंडित जी को बुलाओ। पंडित जी ने बिटिया को नाम कर जब संस्कार किया तो उनका नाम सुहागिनी देवी रखा गया। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगा। जब वो कन्या जो थी 5 वर्ष की हो गई, 5 वर्ष की होने के बाद में माता पिता ने पढ़ने के लिए बैठाल दिया। अब मैया पढ़ने के लिए जाने लगी। इधर सखियन को संग में लेकर के और पढ़ने के लिए जाती हैं। और सखियन में कितना प्रेम है। अरे
अबले सखियन को संग रे पढ़ने को बिटिया जावे। अरे अबले सखियन को संग रे पढ़ने को बिटिया जावे। पढ़ने के लिए जाती हूँ, पढ़ने को बिटिया जावे। अरे पढ़ने को बिटिया जावे। अरे अबले सखियन को संग रे पढ़ने को बिटिया जावे। जने पढ़ाई में ध्यान लगायो, बिटिया को मनु हरसायो। जने पढ़ाई में अरे भक्ति में रंगे गो अंगने और पढ़ने बिटिया जावे। सखियों के साथ में पढ़ने के लिए जाने लगी। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगा। पढ़ने को जाती रही जब बीती 7 साल, भक्ति में तन मन रंगो रहो न उनको ख्याल। बचपन से ही भक्ति करने लगी है, माँ की भक्ति में अपना ध्यान लगाते हैं। और अरे भक्ति में ध्यान लगावे। जरा सी उम्र में बिटिया मन में अति हर्षावे। सखियन के संग पढ़ने जावे। और दुर्गा को खूब मनावे। महाराज पढ़ती ने बीत गई 7 साल, और भक्ति में भैलीन। अरे भक्ति में भैलीन रहो ना तन मन को कछु ख्याल। भक्ति में भैलीन भैया होनहार बलवान के माँ की लीला न्यारी है। संजू होनहार बलवान के माँ की लीला न्यारी है। और लीला न्यारी है के माँ की लीला न्यारी है। चंद होनी है बलवान के माँ की लीला न्यारी है। इस प्रकार से भक्ति में इतनी लीन हो गई, और उसके बाद पढ़ना लिखना सब कुछ अकस्मात छूटने लगा। पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगा उनका। आगे क्या होता है, इधर मैया जो थी कि लगी गई लगन माँ की भक्ति में। दुर्गा मैया की भक्ति में
उनका तन मन धन सब कुछ अर्पण हो गया कि लगी गई लगन माँ की भक्ति में और पढ़ना लिखना सब छोड़ दिया। क्या हुआ? लग गई लगनी माँ की भक्ति में, पढ़ना लिखना सब छोड़ दिया। वरंदपाल क्या हुआ? धन दौलत मात पिता छोड़े, सारे परिवार को त्याग दिया। आगे क्या हुआ? मैया जो थी घर में, अपने एक दिन अगरबत्ती का पूरा मुट्ठा ले करके और जला करके अगरबत्तियों को अपने भीतर वाले कमरा में जाकर के बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर ली और माँ की भक्ति में लीन हो गई। क्या हुआ? हाथन में अगरबत्ती लेकर दुर्गा को रही मनाई है और कन्या की टेर सुनी जब ही माँ आसन छोड़ के आई है। बीच में जब बैठ गई अपने घर में, घर वाले बड़े दुखी होने लगे जब बिटिया की ये दशा देखी। घर वाले सब हैरान है, नर नारी जुड़ने लगे भाई, और जब देखी हालत कन्या की सब दिल में गए घबराई। ये जिस समय ये दशा देखी है तो माता पिता बड़े दुखी होने लगे, कहने लगे ये क्या हो गया मेरी बेटी को? अक्षमात सुबह आज पढ़ने के लिए भी नहीं गई और अगरबत्ती जला करके घर में बैठ गई। जब ये हालात देखे हैं तो गांव के सब नर नारी इकट्ठे होने लगे, सब लोग घबराने लगे और उस कन्या का शरीर अक्षमात कांपने लगा। जब शरीर कांपने लगा तो घर वाले बड़े दुखी होने लगे और कहने लगे, पिता रघुराज सिंह ने जब देखा है तो रो करके कहने लगे हैं, बेटी आंखें खोलो, क्या हो गया तुम्हें? और क्या बोले हैं? मेरी ललीन के अखियां खोलो, अपने बाबुल से बिटिया बोलो, मेरी ललीन के अखियां कहने लगे, बेटी आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटी, क्या हो गया तुम्हें? अरे तुम्हारा पिता तुम्हें बुला रहा है। लेकिन माँ ने आंखें नहीं खोली। क्या बोले हैं? मेरी ललीन की अखियां खोलो, अपने बाबुल से बिटिया बोलो, मेरी ललीन के। और कहने लगे हैं, हमसे कौन सी गलती हो गई बेटी? बेटी हमसे कौन सी गलती हो गई जो तुम आज हमसे नाराज हो गई? क्या बात है? का गलती भई हमारी बेटी, बोलो ना बेटी, का गलती भई हमारी,
बतलाए दे बिटिया प्यारी का गलती भाई। इस प्रकार से जब पिता रोने लगे, पिता को रोता हुआ देख करके उसी समय तब तक आशा माँ आ गई और अपने पति की जब ये दशा देखी है तो मैया की आंखों से आंसू बहने लगे। रोने लगी मैया और कहने लगी, बेटी अरे रोए रोए कह रही आशा मात बिटिया, आंखें तो निक खोलो। बेटी आंखें खोलो, क्या हो गया तुम्हें? माँ रोने लगी, कहने लगी है, रोए रोए कह रही आशा मात बिटिया, आंखें तो निक खोलो। कहने लगी मैया सुन ले मेरी लली प्यारी, तेरी रोए रही महतारी। सुन ले मेरी बिटिया प्यारी, तेरी रोई रही महतारी। अरे मोत कह दे दिल की बात बिटिया, आंखें तो निक खोलो। रो रो कह रही आशा मात बिटिया, आंखें तो निक खोलो। इस प्रकार से मैया बहुत दुखी होने लगी, रोने लगी। तब तक ऐसा हुआ भक्तों, सब गांव के लोग वहीं पर इकट्ठे हो गए। जब इकट्ठे हो गए तो दशा हम वहां की बताते हैं। जिस समय रघुराज सिंह ने देखा, हमें तो ये मालूम पड़ता है कि मेरी बेटी पर किसी भूत प्रेत की छाया है। उसी समय आंखों में आंसू भर करके और कहने लगे हैं, हाथ जोड़ के कही मान ले सही, गिराओ चाली। कहने लगे हैं, अरे कोई भूत चुड़ैल मेरी बिटिया पे के सुनियो अरज हमारी। हमें ये मालूम पड़ता है मेरी बेटी के ऊपर किसी भूत प्रेत की साया है। क्या हुआ? कुछ लोग खड़े थे, उससे कहने लगे, तुम जल्दी से अब जाओ कि भगत बुलाए, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। और रोए के कही है बात के जल्दी जाओ, और रोए के कह गई बात के जल्दी जाओ। उसी समय रघुराज सिंह को जब दुखी देखा है कुछ लोगों ने, नए पल की देर लगाई है, पहुँचे भगत के जोरे जाई है नहीं। और भैया संजू, बे भगत को लाए लिवाई है, तब भगत ने गिरा सुनाई है। भगत जी को बुला करके जिस समय ले करके आए हैं, तो भगत जी ने दशा देखी तो जादू मंत्र चलाने लगे। उनने अपने मंत्र जब मारा है तो मंत्र कोई काम नहीं किया, क्योंकि वहां पर देवी विराजमान थी। और भगत जी कहने लगे कि कौन सा देवता है जो रूठा है, अभी तक गया ही नहीं।
उसी समय मैया की आंखें दोनों लाल हो गईं और भगत की एक भी पेश नहीं गई। एकदम से जब हाहाकार मचने लगी, लोग डर डर करके भागने लगे। क्या हुआ? मैया ने जब ही दशा देखी और एकदम से वचन सुनाओ है, अरे तुम काहे के यहाँ पर आए हो, काहे को शोर मचाओ है। काहे को यहाँ पर आए हो, काहे को शोर मचाओ है। उसी समय भगत कहने लगे, बताइए क्या बात है। एकदम माँ की दोनों आंखें खुल गईं और अगरबत्ती से माँ के दोनों हाथ जल गए। उन्हें होश ही नहीं रहा कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। क्या हुआ? अरे या बोली है तो मैया की एकदम कहने लगी समझाए। अरे सुनी सुनी बात के भगत जी ने एकदम पीछे हटे पिताई। अरे दशा देख के आज बिटिया की सब ही डर गए हैं तो नर नारी। अरे एकदम मैया बोलन लागी, काय को पागल हो गए आज। क्या बोली है? मेरो दुर्गा असली नाम नंगला अंगद में आई हूँ। मेरो दुर्गा असली नाम नंगला अंगद में आई हूँ। एकदम से कहने लगी, हमें भूत चुड़ैल समझ रहे हो? अरे पाखंडी हो तुम लोग, तुम भगत नहीं पाखंडी हो। तुम कह रहे हो कि भूत प्रेत है, भूत प्रेत नहीं है। मेरे दुर्गा असली नाम नंगला अंगद में आई गई हूँ। ये जब शब्द सुने हैं सब लोगों ने तो हाहाकार मच गई कि वाह, यहाँ तो देवी का आसन हो गया। और इसी प्रकार भक्तों धीरे धीरे चर्चा नंगला अंगद में फैली। नंगला अंगद से चर्चा गांव-गांव और गली गली में फैलने लगी। सभी लोग जो लोग सुनता है माँ की चर्चा वो माँ के दरबार में भागता चला आता है। और ऐसा ही नहीं भक्तों, जो भी भक्त उनके पास में आस लेकर के जाते हैं मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। हम और दूसरे की बात क्या कहें, खुद हम चल करके गए तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई। जो मैंने सोचा था वही हमारा कार्य सफल हो गया। तो ये कहानी नंगला अंगद की है। मैया का चमत्कार सारे नंगर में फैल गया और भक्त लोग बड़े धूमधाम के साथ में आते हैं और मैया के दरबार पर नेजा चढ़ाते हैं और खुशियां मनाते हैं, गाते हैं। एक भक्त आया है दौड़ा दौड़ा से माँ से कहने लगा कि माँ मैंने तुम्हारी बहुत चर्चा सुनी है। क्या बोला? हे माँ शेरा बाली भर दे झोली खाली, तेरे दर पे आके पड़े सभी, तेरे दर पे आके पड़े सभी। भक्त कहने लगा माँ सारे
हमसे शिकायत करते हैं सारे, हमसे शिकायत करते हैं, तेरे दर्शन को आहे भरते हैं। कब आओगी जगदम्बे जरा सोच समझ के बतलाना, तेरे दर पे आके पड़े हैं सभी। और कहते हैं भक्त क्या, तुम तो दुखियों के दुखड़े हरती हो, तुम तो दुखियों के दुखड़े हरती हो। घर घर भंडार धन के भरती हो, डूब रहा हूँ सागर में तिनके का सहारा दे जाना, तेरे दर पे आके पड़े हैं सभी। और कहने लगा भक्त, तेरे मंदिर की ऊंची चढ़ाई है, तेरे मंदिर की ऊंची चढ़ाई है, जिसने माँ तेरी महिमा गाई है। रणवीर सिंह के घर में माँ आकर के ज्योत जला जाना, तेरे दर पे आके पड़े हैं सभी। माँ तेरे दर पे आके पड़े हैं सभी। हे माँ शेरा वाली भर दे झोली खाली, तेरे दर पे आके पड़े हैं सभी। माँ तेरे दर पे आके पड़े हैं सभी। इस प्रकार से भक्त गाते बजाते नेजा ले जाते हैं माँ के दरबार पर और चढ़ाते हैं खुशियों के साथ में, और वहां से मनोकामना प्राप्त करके चले आते हैं। ऐसा ही नहीं दोस्तों, कुछ भक्त मनोकामना अपनी पूरी करने के लिए माँ के दरबार में जाते हैं और कहते हैं कि माँ फूल से सुंदर मादर तेरा, जलती है जगमग ज्योति, फूल से सुंदर मादर तेरा। भक्त कहते हैं माँ चूम ही लेता चरण तुम्हारे पास जो तुम मेरे होती, फूल से सुंदर मादर तेरा, जलती है जगमग ज्योति, फूल से सुंदर मादर तेरा। और क्या कहते हैं भक्त, माँ की भक्ति में रम जाऊं है मेरे दिल का सपना, माँ की भक्ति में रम जाऊं है मेरे दिल का सपना। जिधर भी देखूं उधर यो मैया दिखे ना कोई अपना, हाथ दया का सर पर रख दो
किस्मत जागी जो सोती, फूल से सुंदर मादर तेरा, जलती है जगमग ज्योति फूल से। और कहते हैं भक्त की माँ, हे जग जननी, हे जननी तेरे प्रेम का प्याला पीला, पी डाला पर दिल न भरा। हे जननी तेरे प्रेम का प्याला पी डाला पर दिल न भरा। सूखा था मेरे बाग का पौधा, कर डाला तूने हरा भरा। तेरे गले से लग नहीं पाया, किस्मत जागी से सोती, फूल से सुंदर मादर तेरा। फूल से सुंदर मादर तेरा, जलती है जगमग ज्योति, फूल से सुंदर मादर तेरा। इस प्रकार से भक्त गाते बजाते जाते हैं माँ के दरबार में और मनोकामना उनकी पूरी हो जाती है। ऐसा ही नहीं भक्तों, एक जोगिनी चली है माँ के दरबार में चुनरिया लेकर के, और क्या बोली है कि पिया ऐसा करो, मैया को दरबार लगे रहो, हमारी इच्छा जब कर रही कि मैया के दर्शन करें आए, और कहीं ज्यादा दूर की बात नहीं है। तो क्या बोली, सखीरी मैया जी के भवनों में चुनरिया लेके जाऊंगी, सखीरी मैया जी के भवनों में चुनरिया। बोली है, सखीर मैया जी के भवनों में चुनरिया लेके जाऊंगी, सखीर मैया जी के भवनों में चुनरिया। क्या बोली है, चुनरिया लेकर जाऊंगी, चुनरिया लेकर जाऊंगी, सखीर मैया जी के भवनों में चुनरिया लेकर जाऊंगी, सखीर मैया। और बोली है, ओए का बैठू मोटर बैठू, एक का पे बैठ जाए मोटर पे बैठ जाए। क्या बोली है, ओए का बैठू मोटर बैठू, और मैं रेल में बैठूंगी, चुनरिया लेकर जाऊंगी, और मैं सखीर मैया जी के भवनों में चुनरिया लेके जाऊंगी, सखीर मैया। और कहने लगी, ओ बम्बई देखूं दिल्ली देखूं, बम्बई देखूं और दिल्ली देखूं, ओ बम्बई देखूं दिल्ली देखूं, और मैं बेसड़ो देखूंगी, चुनरिया लेके जाऊंगी, और मैं
सखी मैया जी के भवन में चुनरिया लेके जाऊंगी। इस प्रकार से जोगनी गाती हुई जाती हैं और मैया के ऊपर जाकर के चुनरिया चढ़ाती हैं और मैया उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करती है। ऐसा ही नहीं भक्तों, एक भक्त चला पहुंचा है मां के दरबार में और हमने उस भक्त के लिए कुछ लिखा है क्या कि जिसने जानी तेरी माया दौड़ के नंगला अंगद आया, साचा है माँ का दरबार के मैया का जवाब नहीं। साचा है माँ का दरबार के मैया का जवाब नहीं। भक्त नाचते हैं, बड़े धूमधाम के साथ में मैया की जय जयकार मनाते हैं। नंगला अंगद में जिसने जानी तेरी माया दौड़ के नंगला अंगद आया, साचा है माँ का दरबार के मैया का जवाब नहीं। और भक्त क्या बोला, लाल चुनरिया तुमको उड़ाऊं, लाल चुनरिया तुमको उड़ाऊं, ध्वजा नारियल भेंट चढ़ाऊं। प्यारा है माँ का दरबार के मैया का जवाब नहीं। जय हो, प्यारा है माँ का दरबार के मैया का जवाब नहीं। नर नारी सब द्वार खड़े हैं, नर नारी सब द्वार खड़े हैं। हाथ जोड़ तेरी शरण पड़े हैं, यहाँ हो रही जय जयकार के मैया का जवाब नहीं। यहाँ हो रही जय जयकार के मैया का जवाब नहीं। रणवीर सिंह तेरी महिमा गाए, ध्यान तेरे चरणों में लगाए। रणवीर सिंह तेरी महिमा गाए, ध्यान तेरे चरणों में लगाए। माँ कर दो भव से पार के मैया का जवाब नहीं। माँ कर दो भव से पार। सच्चा है माँ का दरबार के मैया का जवाब नहीं। सच्चा है माँ का दरबार के मैया का जवाब नहीं। इस प्रकार से भक्त धूमधाम से माँ के दरबार में नाचते गाते हैं और बड़ा ही चमत्कार दिखलाया है माँ ने। जो भी भक्त उनके दरवाजे पर जाता है निराश होकर के नहीं आता। जैसा मैंने सुना वैसा ही इस कैसेट के माध्यम से भक्तों तक मैंने पहुंचाई है। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, हे माँ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। शेरा वाली तू हमेशा मेरे साथ रहे, शेरा वाली तू हमेशा मेरे साथ रहे। ओ मेरे सर पे, ओ मेरे सर पे, ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। शेरा वाली तू हमेशा मेरे साथ रहे। शेरा तेरे
जिसने सर को झुकाया है, शेरा वाली मैया तूने गले से लगाया है। जैसे ज्योति प्रकाश दोनों साथ रहे, जैसे ज्योति प्रकाश दोनों साथ रहे, शेरा वाली तू हमेशा मेरे साथ रहे। पहाड़ा वाली तू हमेशा मेरे साथ रही, शेरा वाली तू हमेशा मेरे साथ रही। मैं भी तेरा इस दिल गुणगान करूं, हरदम मैया तेरा ध्यान धरूं। जैसे चांद और रात दोनों साथ रहे, जैसे चांद और रात दोनों साथ रहे, मेहरा वाली तू हमेशा मेरे साथ रहे, मेहरा वाली तू हम